हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में एंथनी सीरीज का कॉमिक विशेषांक मुझे मारा एंथनी का दूसरा भाग। इन वर्दियों को पहन लो, क्योंकि मैं तुम लोगों को यहीं पर नहीं मारना चाहता। मैं तुम लोगों को भी बिना वीज़ा पासपोर्ट के इराक क्यों नहीं धमासानी गोलियों में ले जाकर छोड़ देने वाला हूँ। ठाए ठाए, जहाँ इराक और अमेरिकी सेना में गोरिल्ला युद्ध छिड़ा हुआ है, जहाँ चप्पे चप्पे पर गोलियां दाड़ रही हैं, टैंकों की आवाज़ें कान फोड़े दे रही हैं, और तुम लोग इस गोरिल्ला युद्ध में निहत्थे हो। जिंदगी और मौत का खेल शुरू हो चुका है। अब अगर तुम बच गए तो तुम्हारी किस्मत। क्या कहा मैं तुम्हें इतनी जल्दी रूपनगर से यहाँ इराक में कैसे ले आया? मेरी आंखें जहां तक देख सकती है, मैं वहां तक टेलीपोर्ट हो सकता हूँ। इस प्रकार मैं दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक भी जा सकता हूँ। जिंग 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 धूम धूम धूम। मैंने तुम्हें इराक की जल्लाद बनी सड़कों के हवाले कर दिया है। अब अगर ये तुम्हारी सांसों को पनाह दे सकें तो इनका शुक्रगुजार होना। गुड लक। मैं चला। रुको, ठहरो। वहां पर हमारी जिंदगी और मौत के बीच बहुत कम फासला था। उसने जो करना था कर दिया। अब उसे रोकने की बजाय अपनी मौत को रोकने का प्रयत्न करो, जो तेजी से हमारी ओर बढ़ रही है। आज तक डॉलर को इतने निकट से देखने वाली मेरी आंखें मौत को इतने करीब से देखकर डर से फटी जा रही थी। आगे बारूदी सुरंगें बिछी हैं। उफ, चप्पे चप्पे पर बिछी है मौत। कहाँ भागें? अपने लिए ऐसी डराने वाली जमीन हमने खुद बनाई है। इंसान को अपने रास्ते देखकर अपनी मंजिल का पूर्वानुमान पहले ही हो जाना चाहिए। रास्ते ठीक नहीं हो तो मंजिल मुसीबतें या मौत के रूप में ही होंगी। मौत पीछा कर रही थी। सिर छुपाने को जहां जगह मिली मैं वहीं समा गया। इराकी दस्ता मुझे भी अमेरिकी सैनिक समझकर मेरे पीछे पड़ा था। मैंने गटर में छलांग लगा दी थी। गटर के गंदे बदबूदार कीचड़ और जहरीली गैसों से गुजरकर मैं किसी तरह अपनी जान बचा पाया, वरना उस मुर्दे एंथनी ने तो मुझे खत्म करने में कोई कसर ही नहीं छोड़ी थी। डोंट वरी, हम भी ऐसा ही करने वाले हैं। हम उस पर गाज की तरह गिरेंगे। हीरालाल, अब तुम्हारी बारी है। बताओ, उस मुर्दे ने तुम्हें किस तरह से मुश्किलों में डाला? मैं फायर ब्रिगेड में इंस्पेक्टर के पद पर आसीन था। क्या? आग कहाँ? ये एक नीरस सी नौकरी थी। आग दिलशाद गार्डन में ए पॉकेट में लगी है सर। ठीक है ठीक है। गाड़ी में पानी है? यस सर। छोटी गाड़ी ले आओ। लेकिन सर, आग भयंकर बताते हैं। ठीक है, तो फिर बड़ी गाड़ी ले आओ। लेकिन बड़ी गाड़ी तो पंचर पड़ी है, उसकी स्टेपनी बदल लेते हैं सर। मैं नहीं जानता था कि फायर ब्रिगेड जैसे उबाऊ विभाग में मैं कब और कैसे चला गया था। हिंदुस्तान के सरकारी विभागों में कुछ एक ही तरक्कियां हैं जिन्हें मिलते मिलते आदमी अब बूढ़ा हो जाता है, और कभी कभी तो रिटायर भी। ठहरो, मैं भी चलता हूँ, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। शहर में आजकल वैसे भी आग कम ही लगती है। वैसे अद्भुत मज़ेदार नज़ारा होता है आग लगने का। चारों ओर हल्ला मचा होता है। हर आदमी आग बुझाने में अपना योगदान देने के लिए कुछ ना कुछ करना चाहता है। कुछ लोग पानी की बाल्टियां ही भर भर कर आग पर डालते हैं। बेवकूफ़ कहीं के। एक बाल्टी पानी से कहीं बड़ी आगे बुझती हैं क्या? बड़ी आगे बुझती हैं बड़े प्रयासों से, पानी की मोटी बौछारों से। मोटी बौछार, छोटी सैलरी। अपने को तो ऊपर की कमाई भी नसीब नहीं होती। छुआरे सा बिल्कुल सूखा डिपार्टमेंट है अपना। हाँ सर, हमको तरक्की भी तो नहीं मिलती। तरक्की भी मिलेगी और पैसा भी। कैसे सर, कैसे? बताऊंगा, मगर थोड़ा रिस्क उठाना होगा। आग बुझ गई है सर। यह आग तो बुझ गई है, मगर अब जो आगे भड़केंगी वो हमारी जेबों को भी गर्म करेंगी। उसी दिन शाम को एक घर की दूसरी मंजिल पर आग भड़की। मैं जानता था खबर मुझ तक पहुंचने वाली है। सर, आग लगी है। हाँ, दूसरी मंजिल पर ना, शॉर्ट सर्किट से लगी है। थोड़ा और भड़कने दे, एकदम से जाने पर हमें नुकसान होगा। लेकिन सर, आपको कैसे पता लगा? पता लग जाता है मामचंद। तरक्की और पैसा चाहिए तो लग जाता है। अब चलो। उस दिन हम भड़कती आग में फायर प्रूफ पोशाकें पहनकर घुसे। हमारे आदमियों ने आग पर जल्दी काबू पा लिया। गुड गुड, अब वापस चलो। वो हमारी कामयाबी का पहला दिन था। ये देखो, आग में घुसकर आग बुझाने के रिस्क की कीमत। ये जेवर, ये नगद, ये कम से कम 2 लाख रुपए की कीमत का माल है। ओह, इसका मतलब वह आग लगी नहीं थी, जानबूझकर लगाई गई थी। हाँ, और इस काम के लिए मैंने एक आदमी रख छोड़ा है। अब ऐसी आगे और भी भड़केंगी। आग में जले खोए सामान चोरी नहीं कहलाए जाते। हमारा ये नया धंधा खूब प्रॉफिटेबल होगा, किसी को शक भी नहीं होगा। अब तुम इसमें से अपना हिस्सा उठा लो, मगर ध्यान रहे मैं तुम्हारा अफसर हूँ। हाँ जानता हूँ, बड़ा हिस्सा आपका होगा। ओह, जल्दी फ़ोन उठाओ, शायद फिर कहीं आग लगी है। मामचंद ने फ़ोन सुना। सचमुच आग लगी है साहब। क्रीसेंट रोड की कोठी नंबर 10 की तरफ चलो, जल्दी। अरे, आपको तो ये भी पता है? सेठ बागपत की कोठी है वो। दुर्भाग्य से उसके पोते आग में फंस गए थे।
साहब उसके पोते आग में फंसे हुए हैं। रोतो और पोतों को छोड़ो, तिजोरी ढूंढ तिजोरी। पापा, दादाजी। अरे तिजोरी में चाबी भी लगी है, क्या लक है यार। आग लगने की घबराहट में चाबी तिजोरी में लगी ही छूट गई होगी। माल समेटो, खूब माल है, जल्दी जेबों में भर ले। हा हा, किसी को पता नहीं चल सकता कि चोरी हुई या माल जल गया। हा हा हा। अब इस तिजोरी को नीचे गिरा दे, मगर ध्यान रहे इसका दरवाजा साइड में होना चाहिए ताकि ये खुला रहे और ऐसा लगे कि इसमें रखा माल जल गया है। चल अब बच्चों को बचाते हैं। बच्चों को चिल्लाने की आवाज़ें इस ओर से आ रही थी। दरवाज़ा तोड़, ये तो टूट ही नहीं रहा। तिजोरी समझकर तोड़, बच्चों को बचाकर वाह वाह भी तो लूटनी है कि नहीं। तुम्हारी ये बात मुझे अच्छी लगी। अफसर को तुम्हारी बोलता हूँ, सस्पेंड कर दूंगा। सस्पेंड? अरे यहाँ पर तो बच्चे नहीं हैं, पर उनके चीखने चिल्लाने की आवाज़ें तो इसी ओर से आ रही थी। बच्चे हैं, सुनो चीख की आवाज़। था था आ! ये चीख की आवाज़ मेरी थी। तू वहाँ कैसे पहुँचा और चीखा क्यों? मुझे किसी ने मारा है। यहाँ तुझे कौन मारेगा? हीरालाल साहब, आप कहाँ हैं? धुएं में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है, आप चीखे क्यों? मुझे किसी ने मारा है। यहाँ तुम्हें कौन मारेगा? सिर्फ यही नहीं, तुम जैसा शैतान जहां भी होंगे, एंथनी वहां कर तुम्हें मारेगा। था था। दौलत तुम्हें उन दो मासूम बच्चों की जिंदगी से ज्यादा प्यारी हो गई। अगर मुझे उन तक पहुंचने में देर हो जाती तो वो दोनों जलकर भस्म हो जाते। ओह, तो बच्चों को तूने बचाया? बच्चे अपने भाग्य का कारण बचे और तुम दोनों अपने दुर्भाग्य के कारण मरोगे। नहीं, हमारे ऑक्सीजन मास्क मत उतारो। शरीर आग में जल जाएंगे तो उन्हें ऑक्सीजन की क्या जरूरत रहेगी? नहीं, मगर तुम इतनी भयंकर आग में भी जिंदा कैसे हो? मेरा भाग्य था कि मैं खिड़की का कांच तोड़ता हुआ बाहर जाकर गिरा। मुर्दों को आग व मौत का खौफ नहीं होता। अरे ये तो हीरालाल सर हैं। मेरे पाँव की हड्डी टूट गई थी, जो कि 3 महीने में जुड़ी। शरीर झुलस गया था, मगर मैं बच गया था। मेरे लिए इतना काफ़ी था। मुर्दे से टक्कर असंभव। मेरे कपड़ों से मिले जेवरों के कारण मेरी नीयत पकड़ी गई थी। मेरे बयान पर आग लगाने वाले मेरे आदमी को भी पकड़ लिया गया। मुझे 2 साल की जेल हुई। अब मेरी सुनो। मैंने अपना पूरा जीवन तंत्रों और मंत्रों को सिद्ध करने में लगाया। मैंने शमशान में जाकर आत्माओं को भी सिद्ध किया। मेरा मानना है कि जिस प्रकार अपनी इच्छा से इंसान अपने शरीर के प्रत्येक अंगों को हरकत दे सकता है, सिर के बाल से लेकर पांव की उंगली तक हिला सकता है, उसी प्रकार उस आत्मा को आदेश देकर उससे मनचाहा काम क्यों नहीं करवा सकता। दरअसल मैं स्वेच्छा से अपनी आत्मा को ट्रैवलिंग कराने की सिद्धि प्राप्त करने की चेष्टा कर रहा था। इसके लिए मुझे ज़बरदस्त नियंत्रण शक्ति की ज़रूरत थी और उसके लिए ज़बरदस्त एकाग्रता की। मैं सफल हुआ। मैंने अपने शरीर की प्रत्येक गतिविधि को जहाँ की तहाँ रोकने में सफलता प्राप्त कर ली थी। मेरी आत्मा मेरे शरीर से बाहर आ गई। मैं अपनी इस सफलता पर बहुत खुश था। अब मैं जो चाहूँ कर सकता हूँ। मैंने कंप्यूटर के जरिए अपनी वेबसाइट इंट्रोड्यूस की। आत्मा.com पर आत्मा की सबसे ऊंची बोली लगाइए और आत्मा किराए पर लीजिए, उससे मन चाह काम करवाइए। था तो ये उल जलूल विज्ञापन, लेकिन मुझे विश्वास था कि इसे पढ़कर लोग आत्मा की नीलामी में भाग लेने जरूर पहुंचेंगे, क्योंकि दुनिया में सनकी लोगों की कमी नहीं है जो कुछ अलग, नया और हैरत अंगेज करना चाहते हैं। और फिर आत्मा जिसके कब्जे में हो वो तो कुछ भी कर सकता है। आत्मा.com पर मेरे विज्ञापन का आश्चर्यजनक परिणाम निकला। कुल मिलाकर 50 ऐसे लोग हैं जो नीलामी के जरिए मेरी आत्मा खरीदने के इच्छुक हैं। 50 लोगों को मैंने अपनी तंत्र प्रयोगशाला में निमंत्रित किया। पहली नीलामी से आत्मा की बिक्री सिर्फ 2 दिन तक वैध रहेगी। तीसरे दिन आत्मा सही उस व्यक्ति को ट्रांसफर हो जाएगी जो नीलामी में दूसरे नंबर की बोली देगा। फिर ऐसे ही ये क्रम चलता रहेगा। बीच में अगर कोई ऊंची बोली लगाता है तो आत्मा फिर उसे ही ट्रांसफर होगी। आत्मा के प्रदर्शन ने सबको हिलाकर रख दिया। आप लोग मेरी आत्मा को देख रहे हैं? यह बिल्कुल ऐसी है जैसे काले शीशे में दिखती है आपकी अपनी परछाई। आत्मा ऊर्जा का रूप होती है। इस ऊर्जा का प्रयोग आप किसी भी काम के लिए कर सकते हैं। किसी को भयभीत करने के लिए, किसी का खून करने में, किसी को किडनैप करने में, कोई बैंक लूटने में, किसी को पागल बनाने में या मिनिस्टर बनाने में। मेरी आत्मा वापस मेरे शरीर में चली गई। मेरी आत्मा सब कुछ कर सकती है। तो बोली आरंभ कीजिए। आत्मा की बोली 5 लाख रुपयों से शुरू होगी। अगर यह मजाक या तमाशा हुआ तो तुम बहुत पछताओगे, अन्यथा 10 लाख पाओगे। मैं 10 लाख की बोली देता हूँ। 10 लाख, गुड। बोली ऊपर जानी चाहिए। करोड़ों की आत्मा की बोली से 10 लाख में? नहीं, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 1 करोड़, 1 करोड़ 1, 1 करोड़ 2, 1 करोड़ 3। बोली समाप्त हो गई। सब लोगों के जाने के बाद 1 करोड़ रुपए कैश दोगे, ड्राफ्ट से या चेक से? इनमें से किसी से भी नहीं। तो फिर जूतों से पिटाई करके दूंगा।
तुझे अपनी ठंडी आग से बांधूंगा और जिंदगी भर बांध के रखूंगा ताकि तू जो करने की सोच रहा था दोबारा ना सोच पाए। ये मेरे हृदय को भींच रही है। कौन हो तुम? कौन हो तुम? मैंने किसी इंसान के शरीर से आग निकलते नहीं देखी। तूने ठीक समझा, मैं मुर्दा हूँ, मुर्दा एंथनी गोंजाल्वेज। वो मुझे तड़पता छोड़कर चला गया। वो आग मुझे कई महीनों तक तड़पाती रही। आखिर अपनी तंत्र मंत्र शक्ति से ही मैंने उस ठंडी आग को शांत कर पाया, मगर उस घटना के कारण मैं दोबारा अपनी आत्मा की नीलामी की सोच भी नहीं सका। उस मुर्दे ने हमें बहुत सताया है, अब हम उसे सताएंगे, मगर कैसे? तुम सबकी कहानियां सुनने के बाद मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि एंथनी को गोलियां नहीं मार सकती। वो टेलीपोर्ट हो सकता है, आग उसे जला नहीं सकती। उसका एक घूंसा दुश्मन के दांत उसके पेट में पहुंचा सकता है। उसकी ठंडी आग इंसान के हृदय को जकड़ लेती है। उसे खत्म करने के लिए अब हमें अपने जो भी योजना बनानी है उसकी इन्हीं शक्तियों को ध्यान में रखकर ही बनानी है। तुम अपना समय व्यर्थ कर रहे हो। हाँ, कौन है यहाँ? मुझे तो तुम पहचान ही गए होगे, मुर्दा एंथनी। तुम लोग फालतू की बातों में अपना सिर न खपाओ और अपने घर जाकर देखो। वो रहा पीपल का पेड़, तुम्हारा नया घर। पीपल का पेड़? हम पेड़ पर कैसे रह सकते हैं? तो आत्माएं और कहाँ पर रहती हैं? आत्माएं? हम तो जिंदा हैं। हकीकत यह है कि तुम चारों मर चुके हो, मगर तुम में बदले की भावना इतनी प्रबल हो चुकी है कि अभी भी तुम्हें अपनी अपनी मौतों का एहसास नहीं हो पा रहा है। वास्तव में थोंगापा की मौत मेरे हाथों दी गई फांसी में ही हो गई थी। कठोर से ज्यादा गटर की जहरीली गैसों से मारा गया था। हीरा लाल आग में जलकर मर गया था और जैकी ठंडी आग में जकड़कर। अगर तुम लोगों को यकीन नहीं होता तो जाकर देख लो। तुम लोगों के घरों में तुम लोगों की जो तस्वीरें टंगी उन पर मालाएं टंग चुकी हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। अगर तुम्हें मेरी बात का यकीन नहीं हो रहा तो पीपल के पेड़ पर उल्टा लटक कर देख लो। ये काम सिर्फ आत्मा ही कर सकती हैं। देखा? ये सच कह रहा है। एंथनी का वहां पर कोई काम नहीं बचा था। बेचारे। चला प्रिंस, हम तुझे छोड़ेंगे नहीं एंथनी। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं एंथनी सीरीज के अगले कॉमिक विशेषांक पिन 2 में। तब तक के लिए धन्यवाद।